दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान और राष्ट्रपति की शक्तियों को पिछले 2 वीडियोज के माध्यम से पढ़ चुके हैं। यह वीडियो जो अभी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, यह एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ पीईबी, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। आपातकाल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आपातकाल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 तरह का होता है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और दूसरा राज्य स्तर पर होता है, वह राज्य आपातकाल कहलाएगा, और तीसरा होगा वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो अगर हम आपातकाल की बात करें, तो आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 से लेकर के और अनुच्छेद 360 तक इसका उपबंध किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों को हमें जरूर ध्यान रखना है। इन तीनों से ही जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इन तीनों से ही पूछे जाते हैं। तो आइए फिर सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसका जो उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी अगर हम बात करें, 2 तरह से क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। एक तो बाह्य आपातकाल, दूसरा आंतरिक आपातकाल। ठीक, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। जो बाह्य आपातकाल है इसे हम अगर देखा जाए, जब क्या होता है हमारे देश में क्या हो जाए, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, यानी कोई दूसरा देश जो है वह क्या करे, यहाँ पर आक्रमण कर दे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाह्य आपातकाल यहाँ पर लग जाता है। आंतरिक आपातकाल की अगर हम बात करें, तो सशस्त्र विद्रोह में क्या होता है, यहाँ पर आंतरिक आपातकाल यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, जैसे बाह्य आपातकाल जो है, जब हमारे यहाँ क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था, बाह्य आपातकाल यहाँ पर लगा था ना। और 1975 के अंदर यहाँ पर क्या होता, देश में जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई थी, इंदिरा गांधी जब क्या थी, यहाँ की प्रधानमंत्री थी, उस समय यहाँ पर आंतरिक आपातकाल लगा था। ठीक है, इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ठीक, ये भी हमें ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी जाती है। तो ये जो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसके लिए पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है, इसको जो जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो जोड़ा गया है यहाँ पर आंतरिक अशांति के स्थान पर, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। ये हमें ध्यान रखना, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1978 में लाया गया था। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अनुमोदन की। अनुमोदन की यदि हम बात करें यहाँ पर, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत, यहाँ पर ध्यान, बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत से अगर यहाँ पर अनुमोदन मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल फिर लग जाएगा, है ना। अनुमोदन यानी क्या होता है, अप्रूवल या समर्थन, यानी संसद क्या कर दे, इसको समर्थन दे दे 1 माह के भीतर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1 माह के भीतर समर्थन मिलना आवश्यक है, और विशेष बहुमत से, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पर अनुमोदन मिलेगा द्वारा, 6 महीने तक क्या होता है, वैलिड होता है, ये हमें ध्यान रखना, 6 महीने तक वैलिड होगा। और हर 6 माह में इसको अनुमोदित करके और अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर जारी रख सकते हैं। ठीक, इसका राष्ट्रीय आपातकाल जो, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं। लेकिन अनिश्चित काल तक इसको जारी रखने के लिए क्या करना होगा, हर 6 माह में संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसकी घोषणा की समाप्ति, यानी कि इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। तो यहाँ पर पहली चीज तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, कभी भी समाप्त कर सकते हैं ना, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको समाप्त कर दें। दूसरी चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आए संसद के अंदर, और सामान्य बहुमत से अगर प्रस्ताव यहाँ पर पास हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और लोकसभा दोनों ही इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, यानी कि जो राज्यों को शक्तियां होती हैं कि वह क्या कर सकते, विधियों का निर्माण कर सके, है ना, केंद्र को भी अलग अलग शक्तियां होती हैं। इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होगा वह निलंबित हो जाएगा, और ये शक्तियां कहाँ चली जाएंगी, तो केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। राज्य के विषय में जो तो
केंद्र सरकार ही क्या कर पाएगी, यहाँ पर अब कानून बना पाएगी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार, मंत्रिपरिषद और विधानसभा निलंबित अवस्था में रहती है। राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार मंत्रिपरिषद और विधानसभा से मिलकर के बनती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर निलंबित हो जाएगी। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य सरकार निलंबित हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं लोकसभा तथा विधानसभा का जो कार्यकाल है वह एक बार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, कितना, 5 वर्ष का। लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा होते हैं इनको कभी भी मतलब भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष तक रहती है लेकिन इनको कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक, तो 1 वर्ष तक इनको जो होते है एक बार में बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 से 6 वर्ष इनको किया जा सकता है ना, एक बार में। इस तरह बढ़ा करके यहाँ पर जब तक आपातकाल खत्म नहीं होगा तब तक इनको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मूल अधिकारों के लिए कहा गया अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, अपने आप निलंबित हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा यह निलंबित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में यहाँ पर कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, है ना। तो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी अपनी चीजों का अभिव्यक्त कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो वह स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज कही गई, राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति क्या करेंगे, निलंबित नहीं कर सकते। बाकी जितने भी होंगे उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ठीक, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। तो वह क्या हो जाएंगे, इनको राष्ट्रपति यहाँ पर निलंबित नहीं कर पाएंगे, बाकी जितने मूल अधिकार होंगे उनको राष्ट्रपति निलंबित कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जो अभी तक कितने बार यहाँ पर लगाया जा चुका है। तो यह इसकी अगर हम बात करें तो पहला तो यहाँ पर 1962 में लगाया गया, भारत चीन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तब लगाया गया था। दूसरी चीज यहाँ पर 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ, तब लगाया गया। तीसरा यहाँ पर 1975 में लगाया गया आंतरिक अशांति, यानी कि जब देश में इंदिरा गांधी क्या थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री थी और देश की स्थितियां उस समय क्या थी, बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, तब यहाँ पर जो क्या किया गया था, लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 1975 वाला जो है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसे हमें जरूर ध्यान रखना है। आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और आंतरिक अशांति के स्थान पर अब कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पर राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल ये अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। ये जो राज्य आपातकाल होता है, यानी कि राज्य में क्या होता है, जब संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, पूरी तरह से विफल हो जाए, संविधान के अनुसार वहां पर शासन नहीं चलाया जा रहा हो, वहां पर राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए या आंतरिक अशांति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तब यहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति को क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है ना, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, राज्य के अंदर। और दूसरी चीज यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो प्रशासनिक निर्देश होते हैं उनका यदि पालन यह नहीं करते हैं, उनके पालन में क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, यहाँ पर राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन जो राज्य आपातकाल है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें ध्यान रखना है, किसकी सिफारिश पर लगाया जाएगा, किसकी रिपोर्ट पर, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगाया जाएगा और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाएगा। ये दो चीजें हमें जरूर यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखते हैं जो राज्य आपातकाल होता है, इसकी घोषणा की प्रक्रिया, यानी कि इसकी घोषणा कैसे की जाएगी, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर किसी अन्य आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसकी घोषणा यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, इसकी घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। और ये क्या होता है, इसका अनुमोदन जो होगा वह 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से होगा। अभी हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल देखा था वहां पर कितना था, 1 माह के भीतर था। ठीक है, वहां पर कितना था, 1 माह के भीतर, यहाँ पर कितना है, 2 माह के भीतर। ये हमें ध्यान रखना दोनों को ही। और संसद में दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव यहाँ पर क्या होता है, पारित होता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में हमने क्या पढ़ा, वहां पर क्या था, विशेष बहुमत से होना चाहिए ना, वहां पर विशेष बहुमत से, यहाँ पर क्या है, सामान्य बहुमत से। ये चीजें यहाँ पर हमें डिफरेंस जो है ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होगी, तो अधिकतम 3 वर्ष तक यहाँ पर किसी भी राज्य में राज्य आपातकाल लग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन कितने
समय के लिए 3 वर्ष के लिए होगा। और जो राज्य आपातकाल होता है एक बार में 1 वर्ष के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष और एक बार में 1 वर्ष के लिए। तो इसको 3 वर्ष तक कैसे लगा सकेंगे अगर हमें लगाना है, तो अधिक बढ़ाने के लिए इसको शर्तें कुछ रखी गई हैं, बढ़ाने के लिए इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो, लागू हो, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से ज्यादा किया जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा इस दौरान चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है। अगर चुनाव आयोग ये कह देता है कि अभी हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्य आपातकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब जब यहाँ पर राज्य आपातकाल राज्य के अंदर लगेगा तो यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ेगा राज्य में, तो सीधी सी बात है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी वह क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, है ना, राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और राज्य विधानसभा को भंग अथवा निलंबित यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है और निलंबित भी किया जा सकता है। यह भी हमें यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी, राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की अब हम बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल जो होता है, जब देश में क्या हो जाए, आर्थिक संकट की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, है ना, आर्थिक संकट आ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल यानी वित्त संबंधी यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है। और जो वित्तीय आपातकाल है, इसे अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल जो होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी क्या की जाएगी, घोषणा की जाएगी। पहली चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज फिर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, इसका जो अनुमोदन है, यह भी जैसे अभी हमने राज्य आपातकाल पढ़ा था, उसी तरह से वित्तीय आपातकाल में भी 2 माह के भीतर क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से इसे पारित करना होगा, ठीक है। जैसे उसमें हुआ था राज्य आपातकाल में, सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक इसको हम जारी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हर 6 महीने में क्या करना होगा, अनुमोदन करना होगा। और इस तरह करके जब तक देश की स्थितियां ठीक नहीं हो जाती हैं, आर्थिक संकट यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, तब तक जो यहाँ पर क्या करना होगा, हम वित्तीय आपातकाल को जारी रख सकते हैं, ठीक। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को, है ना, यानी कि राष्ट्रपति जब भी चाहे तब इसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के जो वित्तीय मामले होते हैं वह कहाँ चले जाएंगे, केंद्र सरकार के पास। जैसे यहाँ पर राज्य आपातकाल जब लगा था, तो वहां पर जो राज्य सरकार की शक्तियां थी कहाँ चली गई थी, केंद्र के पास। उसी तरह से वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तो राज्य के जो वित्तीय मामले होंगे वह कहाँ चले जाएंगे, तो केंद्र के पास यहाँ पर चले जाएंगे, केंद्र के अंडर में हो जाएंगे। और राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, काट लिए जाते हैं, यानी उनमें कटौती हो जाती है। लेकिन जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते वह यहाँ पर खत्म नहीं होते, ठीक है, उनको यहाँ पर बराबर जितना वेतन भत्ता दिया जाता है वो सभी चीजें उनको यहाँ पर दी जाती है, उसमें कटौती नहीं की जाएगी। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए इसे हमें जरूर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते नहीं काटे जाते कभी भी, ठीक। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।